बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण का मतदान सवेरे शुरू हो चुका है। इस चुनाव में रोजगार और उम्र कितने बड़े मुद्दे रहेंगे, इसी पर निर्भर है चुनावी नतीजा। इस चुनाव का सबसे चर्चित बयान सीएम नीतीश कुमार का रहा कि यह उनका आखिरी चुनाव है, लेकिन सबसे हटकर बयान करते रहे हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह। बीजेपी में जो फायर ब्रांड बयानबाजी करने वाले नेता हैं, उनमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नाम प्रमुख है। अभी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनके धमाकेदार बयान जारी रहे। विभिन्न बयानों में गिरिराज सिंह का कहना था कि हमने धारा 370 हटाने का काम किया, राम मंदिर निर्माण का वादा किया और पूरा किया, हमने 3 तलाक जैसी क्रूर प्रथा को समाप्त करने का काम किया है, हम निर्माण करने वाले काम करने वाले हैं, जबकि विपक्ष जंगल राज और नरसंहार को बढ़ावा देने वाला है। लिहाजा यह चुनाव नारियल फोड़ने वाले और बम फोड़ने वालों के बीच में है। वे विपक्ष की पार्टियों पर जमकर सियासी हमला तो करते ही रहे हैं। नागरिकता कानून, लव जिहाद, जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दे भी प्रमुखता से उठाते रहे। गिरिराज सिंह का कहना था कि बिहार में शांति रहे, इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। यही नहीं, उन्होंने ट्वीट भी किया, आपको मेरे चेहरे से नफरत हो सकती है, लेकिन आपको अपने परिवार, समाज, बिहार और हिंदुस्तान से नफरत नहीं हो सकती। बिहार को संभालने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए जनसंख्या विस्फोट को रोकना होगा। एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में उनका कहना था कि हम अखंड भारत की बात करते हैं, इसलिए 370, पाकिस्तान और चीन जैसे मुद्दों पर बात होती है। विपक्ष सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगता है, चीन के मुद्दे पर सरकार के ऊपर सवाल उठाता है, विपक्ष पाकिस्तान की भाषा बोलता है। इतना ही नहीं, उनका कहना था कि बिहार की जनता सिर्फ मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं करेगी, बल्कि देश की दिशा तय करेगी। देश के खिलाफ बोलने वालों को जवाब देना है। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण भारत एक नहीं हो सका। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के 10 लाख रोजगार देने के चर्चित मुद्दे पर गिरिराज सिंह का कहना था कि आरजेडी को बताना होगा कि 20 महीने के कार्यकाल में कितने लोगों को रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी। अगर इन सवालों का जवाब आरजेडी के पास नहीं है तो ये जुमला ही है। वैसे इस वक्त गिरिराज सिंह के सितारे बुलंद हैं। उनकी प्रचलित कुंडली पर भरोसा करें तो गुरु की महादशा शुरू होने के साथ ही उनका सियासी सितारा चमकने लगा था। वर्ष 2021 उनके लिए अच्छे दिनों का संदेश लेकर आ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी का यह आखिरी कार्यकाल है। यदि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के सियासी सिद्धांतों पर भरोसा करें तो पीएम नरेंद्र मोदी का यह आखिरी कार्यकाल है। जी हां, खबरें हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम दिन चुनाव प्रचार कर रहे सीएम नीतीश कुमार ने जनता से कहा कि यह चुनाव उनका अंतिम चुनाव है। उनके इस ऐलान के बाद प्रसन्न प्रमुख बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश ने दिल की बात की है, राजनीति में भी एक शुचिता होनी चाहिए। यही नहीं, उम्र की सीमा को लेकर इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर भी जमकर निशाना साधा। नीतीश जी ने दिल की बात की है, राजनीति में भी एक शुचिता होनी चाहिए। जैसे बीजेपी ने तय किया कि 75 वर्ष की उम्र से अधिक चुनाव नहीं लड़ेंगे। नीतीश कुमार अभी 71 वर्ष के हैं। वैसे अभी कई लोग जेल में बैठकर भी टिकट बांट रहे हैं और वो 76 वर्ष पार कर चुके हैं। बहरहाल इसके बाद बड़ा सवाल यह है कि इस आदर्श सियासी सिद्धांत को क्या पीएम नरेंद्र मोदी भी स्वीकार करेंगे। हालांकि बीजेपी के ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस आदर्श सियासी सिद्धांत से किनारा कर लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव तक तो 75 वर्ष की उम्र पार नहीं करेंगे, लेकिन 2025 में वे 75 वर्ष पार हो जाएंगे। तो प्रमुख प्रश्न यही है कि क्या वे सियासी सिद्धांतों का पालन करते हुए पद त्याग देंगे या फिर येदियुरप्पा की तरह कोई राजनीतिक रास्ता तलाश लेंगे। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। तो क्या, और जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के अंतिम चुनाव वाले बयान ने सियासी धमाका कर दिया है। जी हां, बिहार में तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव
7 नवंबर को होंगे और 10 नवंबर को नतीजा आएंगे। लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नीतीश कुमार ने जो अंतिम चुनाव वाली बात कही, उसके बाद कहीं इसके अर्थ भावार्थ निकाले जाने लगे। हालांकि यह कहा जा रहा है कि उनका मतलब अंतिम चुनाव सभा से था। अपने चुनावी भाषण में नीतीश कुमार ने कहा, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और ये मेरा आखिरी चुनाव है। अंत भला तो सब भला, बताइए जिताइएगा ना लेसी सिंह को। यदि नीतीश कुमार का ऐसा बयान आया तो जाहिर था कि महागठबंधन की ओर से भी बयान आते ही इस पर प्रतिक्रिया आनी थी। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, महागठबंधन की जीत की खुशबू ने उड़ाए भाजपा जदयू के तोते। नीतीश बाबू की निराशा और महागठबंधन की आशा है बड़े बदलाव का सूचक। टायर्ड व रिटायर्ड, नीतीश सरकार ने की रिटायरमेंट स्वीकार। तेजस्वी यादव जो लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, उन्होंने बोला कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है, वो ज़मीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए और जब उन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। बहरहाल तो सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार के इस बयान से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अभी सभी लोग हिसाब किताब में लगे हुए हैं कि सियासी समीकरण पर, चुनावी हार जीत पर नीतीश कुमार के इस बयान का क्या असर होगा और ये असर क्या होगा ये पता चलेगा बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में। तो देखते रहिए क्या क्या हरकतें होती हैं बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, क्या क्या बयान आते हैं, कैसी कैसी बातें होती हैं और जनता इसका क्या अर्थ भावार्थ लेती है। सियासी सयानों का मानना है कि बिहार में जिस तरह का सियासी समीकरण बन रहा है उसमें नीतीश कुमार के लिए जानना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है कि कौन उनके साथ है और कौन उनके विरोध में है। महागठबंधन तो उनके विरोध में है ही, इधर एनडीए के चिराग पासवान की पार्टी भी उनका विरोध कर रही है। यही नहीं, जो प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी उनके साथ खड़ी है उसके कई कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर नीतीश कुमार के लिए तय करना बड़ा मुश्किल है कि कौन उनका भविष्य में साथ देगा और कौन साथ नहीं देगा। बहरहाल तो नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि वे सियासी महाभारत में इस उम्र के पड़ाव में अभिमन्यु बन जाएं।